आप जो तुरंत मंच से कह देते हैं कि बिना श्रद्धा और समर्पण के नहीं होगा, उसको मैं काट रहा हूं। आखिर इस रूढ़िवादिता से अलग होइएगा कि नहीं होइएगा? अब जब हमारे पूरे राज्य में काम करने वाले लोग भी गुरु कॉन्सेप्ट को, गुरु की अवधारणा को ठीक से नहीं समझेंगे, तब समझावेगा कौन फील्ड में? मैं ऐसा नहीं कहता कि आप खुलेआम इसको नकार दीजिए कि श्रद्धा की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात को आपको समझना और लोगों को समझाना चाहिए कि इसके बिना खूब मजे में चलेगा। एक विवशता होनी चाहिए शिव को गुरु मानने की, बस एक लाचारी होनी चाहिए कि बस। मैंने खेपा से यही कहा कि बहुत भटके हैं हम, अब नहीं भटके। ये कहा कि जैसे मैंने आंख खोली अपनी, तो पत्थर की आज भी है, पत्थर की जो प्रतिमा थी उसमें बंगाल में एक फूल होता है इतना बड़ा, और ठीक जैसे बैंगन नीचे भारी नहीं होता, साला इतना बड़ा उसमें गुलठी होता फुलवा में, और अड़हुल में भी, अड़हुल में तो बहुत हल्का होता है, उसमें खूब मोटा इतना गोल जैसा होता है सलजम की तरह फुलवा में, इतना बड़ा फूल होता है और पंखुड़ियां ऐसे खिली रहती। अड़हुल का समझिए कि उसका पितामह रूप, अड़हुल का पितामह रूप। तो उस तांत्रिक ने, उस बूढ़े ने ऐसे हाथ था खेपा का, अभी भी है ऐसे, इसमें वह फूल खोसे हुए था, ऐसे करके सुंदर लगने के लिए ऐसे हाथ था ना, तो इसमें खोल दिया था, इसमें खोल दिया था, नीचे तक फुलवा आकर के जमीन में सट गया था, मैंने उनके इसमें सट। जैसे मैंने आंख खोली ये कह के, उनके एक, अब याद नहीं है बायां के दायां कौन है, एक हाथ का फूल बम्प आउट किया, वो कर ही नहीं सकता उसको, मैंने ये पंखा उसको नहीं हिला सकता अपन उस फूल को, उस सलजम के तरह उसके नीचे बड़ी भारी रहता है। बम्प आउट किया, बम्प आउट करके ग्रिल और वो जो पूजा की उसकी पूरी सामग्री दूर तक छिटाई हुई थी चौकी के बराबर, तो यहां आके गिरा फूल, ग्रिल को तो पार नहीं कर सका, उसके रेंज में था, और ग्रिल है छोटा सा, इतना छोटा सा ग्रिल है, और हम लोग बाहर खड़े हैं। जैसे पंप आउट किया, उस तांत्रिक ने ऐसे फूल उठाया और अपने यहां पर दाहिने पांव के पास रख। मैंने कहा सुनिए, वो फूल हमको दे दीजिए। तो कुछ बोला नहीं, लेकिन मुड़ी हिलाया, नकारात्मक कि नहीं। हमने कहा कि देखिए, आपके पूजा की पद्धति देख के तो लगता है कि आप तांत्रिक हैं, अगर आप भगवती से पूछ सकते हैं तो पूछ, अगर आप खेपा से पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए, ये फूल मेरा है। ठीक आधा सेकंड बीता, उसने हमारी तरफ देखा नहीं, फूल को ऐसे दाहिने हाथ से उठाया, देखा भी नहीं, बोला भी कुछ, ऐसे किया, मैंने ग्रिल के आगे हाथ बढ़ाया फूल को, तब लौट के आया, तब सीढ़ियों पर चढ़ा और मंदिर गया। दोबारा जब इंप्रेशन में खेपा से हमारी भेंट हुई, और जब मैंने उनको प्रणाम किया तो देखा कि उनके दोनों हाथ नहीं उठते, ऐसे करके उन्होंने प्रणाम का जवाब दिया। तब मुझको लगा कि इनका एक हाथ खराब है, अब पैदाइशी खराब है, पोलियो अटैक है, यह मैं नहीं जानता, लेकिन एक हाथ उनका नहीं उठता। इस बार मैं तारापीठ गया था, शायद प्रमोद जी लोग भी गए थे, वो मुंगेर के कार्यक्रम के पहले, तारापीठ होते हुए मैं लौट रहा था, बांका होते हुए, तो मैंने प्रतिमा पर गौर किया, एक हाथ सचमुच में पतला, लेकिन किताबों में कहीं नहीं लिखा है, क्यों इस बात को लोग लिखेंगे, लेकिन प्रतिमा में एक हाथ मोटा है, एक हाथ पतला है, हो सकता है पोलियो बचपन में हुआ हो या कुछ हुआ हो, खैर यह हम लोगों का विषय नहीं। तो 84 तक मैं आपको बता रहा हूं कि खेपा से मैं कह रहा हूं कि बहुत भटके हैं सरकार, अब नहीं भटके, और आशीर्वाद के रूप में फूल बम्प आउट करता है। अब तो मैं कहने को खुलेआम तैयार हूं कि बिल्कुल नहीं भटका हूं, बिल्कुल सही रास्ते पे हूं, तभी तो इतने लोगों को इस रास्ते पे आने को कह रहा हूं, अन्यथा कहता ही नहीं। यानी इस बात को समझना है
कि गुरु शिष्य के संबंध में महादेव से लेने के लिए, देवता से लेने के लिए, भगवती से लेने के लिए या दूसरे किसी भी देवता से लेने के लिए हमको आपको नहीं पता है कि श्रद्धा विश्वास की जरूरत है या नहीं है। लोग कहते हैं, हम लोग मान लेते हैं। लोग कहते हैं कि बिना श्रद्धा और विश्वास के नहीं होगा, हम भी कह लेंगे कि नहीं होगा। लेकिन अगर आप महादेव को अपना गुरु मानना चाहते हैं, शिव से गुरु शिष्य का संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो इसमें वह फंडा लागू नहीं होगा। श्रद्धा रहे अति सुंदर, विश्वास रहे अति सुंदर, दोनों ना रहे और यह रहे कि हम महादेव के गुरु मानब लेकिन चला कुछ नहीं मिलते, सार बर्बादे छई, तब भी परिणाम है। जिस तरह से एक विद्यार्थी मास्टर को दैत्य समझते हुए भी पढ़ने की लाचारी में स्कूल जाता है और एक दिन कलेक्टर हो जाता है, मास्टर पढ़ाता है। ठीक उसी तरह से गुरु शिष्य के संबंध में भी श्रद्धा और विश्वास को ढोने की आदत बहुत सही नहीं है। उसके बिना भी होगा, वो है तब भी हो। अरे भैया, अगर श्रद्धा विश्वास की जरूरत है जरूरत, मैं भी इस बात को जानता हूं कि है, और आपके पास नहीं है तो गुरु दिलाएंगे। गुरु का काम क्या है? गुरु काहे के लिए है? गुरु क्या करते हैं? गुरु श्रद्धा की जरूरत है तो देते हैं, विश्वास की जरूरत है तो आप में पैदा करते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। शिव को गुरु मानने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं कि श्रद्धा हो, विश्वास आपके पास हो, ऐसा नहीं। कुछ दिनों के बाद मैं इस बात पे आ गया कि खेला दया का है, और कुछ लोगों को मैं समझाने लगा शिव गुरु के बारे में